श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रिसद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल शरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, इन पावन भूमि पर आप कथा श्रवण करते आ रहे हैं। पावन कथा को निवेदन करते हुए पिछले दिन मैंने निवेदन किया था। महर्षि वेदव्यास जी महाराज की बौद्धिक विरासत को संभालने के लिए महर्षि वेदव्यास जी महाराज के पुत्र रूपी संसार में आने वाले जो उनके संतति हैं, पुत्र हैं, उनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज। बहुत तपस्या साधना करने के बाद महर्षि वेदव्यास जी महाराज की पत्नी अरणी देवी के गर्भ में राधा रानी के लीलासु
श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ में आ रहे, बहुत दिनों तक रहे। पुराणों में तो कहा जाता है कि 12 वर्षों तक। सुनने में तो आश्चर्य होता है, आज सामान्य किसी माताओं को पुत्र को जन्म देने का जो समय हो, उसे 10-5 दिन 1 महीना अगर अधिक हो जाता है तो डॉक्टर से लेकर परिवार के सदस्यों से लेकर परेशानी हो जाती है। परंतु व्यास जी महाराज की पत्नी अरणी देवी के गर्भ में बालक 12 वर्षों तक रहा। व्यास जी महाराज एक दिन पुकारे, हे गर्भ के बालक, अपनी माता को क्यों परेशान करते हो? ऐसे दुनिया में होता नहीं है जैसा आप कर रहे हैं। 12 वर्षों से अपनी माता के गर्भ में वो बाहर आई है। गर्भ के बालक द्वारा आवाज आया, मुझे संसार में आने पर भय लग रहा है, इस दुनिया में आने से भय लग रहा है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी का जो भी गर्भ में आता है वो या तो जिंदा या मुर्दा बाहर आता है। आप कहते कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, ऐसा क्यों? उस गर्भ के बालक ने कहा कि मुझे भगवान की माया से भय लगता है, डर लगता है। भगवान की माया हमारे पर प्रभावी हो जाएगी, उसी भय से मैं नहीं आ रहा हूं। व्यास जी ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि भगवान की माया का प्रभाव आप नहीं रहेगा। आइए बाबा। बालक पुनः आवाज लगाया गर्भ से, बाबा ऐसा कभी आपके क्या हुआ है? आप कहीं भगवान की माया से प्रभावी है कि नहीं है? व्यास जी ने कहा, माया का ही तो प्रभाव है कि आज बुढ़ापा में इस संसार में हा पुत्र हा परिवार की मोह में मैं पड़ा हुआ हूं। गर्भ के बालक जब सम आप माया में फंसे हैं और हमको आप बाहर बुला रहे हैं, ऐसे पर नहीं पड़ेगा, तुम बाहर आओ। गर्भ के बालक ने वही बातों को दोहरा दिया, हे नारद जी महाराज, आप इन भगवान की माया से फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? भगवान की माया का प्रभाव आप पर रहा है कि नहीं रहा है? नारद जी महाराज के माया के प्रभाव कारण तो मैंने यहां तक किया कि जो नहीं करना चाहिए। और नारद जी को 2 घटना याद की। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अनत्र भी कहा है कि मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत दुष्कर है। शिव विरंज को मोहि को है बपदा आन। देखिए, हम साधना, आराधना, पूजा, यज्ञ, यजन से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब वो चाहे मायापति तो बिना किसी साधना के और साधन के भी हम संयम रह सकते हैं। बाकी अगर कहा जाए केवल साधना द्वारा ही उस माया पर विजय प्राप्त करेंगे। विश्वामित्र बाबा ने राज छोड़ा, पत्नी छोड़ा, बेटा छोड़ा, परिवार छोड़ा, समाज छोड़ा, धन संपत्ति छोड़ा, भोजन छोड़ा, घर छोड़ा, तपस्वी का जीवन जी रहे थे। साधना की ऊंचाई पर थे। मेनका अप्सरा आई और उनकी तपस्या पर पानी फेर दिया। उनसे अधिक कम तपस्या नहीं कर सकते हैं। तपस्या पर पानी फेर दिया, कुछ बचा उनके पास? कुछ नहीं बचा। इसीलिए वेदांत दर्शन कहता है, उपनिषद कहता है
ईश्वर परमात्मा जिसको बचाना चाहे वही बच पाता है। अगर हम अपने से बचने की कोशिश करें तो हमारी हाल उसी तरह से है जैसे कि 6 महीना के बालक पलने पर सोया हुआ हो, गंदगी कर दिया हो और उस पलने पर अपने से लेट पुट करके अपने गंदगी को साफ करना चाहे, ये संभव नहीं है। गंदगी कैसे साफ होता है? वात्सल्य वाली माताएं जो होती है, जो माताओं के वस्त्रों को दूसरा भेजता है, स्नान दूसरा कराता है, वो माताएं देखिए मेरा बेटा गंदगी में उठा करके और उसको शुद्ध पानी से स्नान करा करके, और क्या है ऐसा सेंसर करा तो बैठा मिल जाएगा क्या करते हैं आप लोग? जाओ उधर, कहाँ सब करकर आप लोग ले जाते हैं? कथा का नहीं अपने देते। और माताएं उस बालक के गंदगी को साफ कर देती है। ठीक वही हाल है। देखिए हम पूजा करें, पाठ करें, यज्ञ करें, दान करें, तीर्थ करें, व्रत करें, अच्छी बात है, लेकिन इसके द्वारा हम माया पर विजय प्राप्त करेंगे, बहुत ध्रुव काम है। मम माया दुरतया, भगवान कहते मेरी माया इतनी बड़ी प्रबल है, इतनी बड़ी प्रबल है। आपने शंकर जी का नाम सुना होगा, बहुत पावन शंकर जी। प्रथम विवाह सती जी के साथ हुआ था। सती जी जब अपने पिता के यहाँ, ऐसी घटना कभी कभी होती है, हजारों में लाखों में ऐसी घटना होती है कि कोई कन्या अपने पिता के यहाँ जाकर मर जाए कोई घटना से, ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। हजारों लाखों में ऐसा देखा जाता है। अपने पति के यहाँ, अपने ससुर के यहाँ तो ये बात हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन सती जी अपने पिता, अपने बाप के यहाँ जाकर जलकर मर गई। शंकर जी के मन में बहुत बड़ा वैराग आया, और वैराग आया तो उन्होंने तय कर लिया कि विवाह नहीं करेंगे। उसी समय भूत पावन शंकर जी काकभूषुंडी जी के आश्रम पर गए थे। देवता है, पंछी का वेश बना करके काकभूषुंडी और गरुड़ जी का जो सत्संग चल रहा था वहां ये भी पहुंचे, और उसी में तिनको आनंद मिला। सब कुछ ठीक है। जब शांति मिल गई, जो शंकर जी ने संकल्प लिया था कि दूसरा विवाह मैं नहीं करूंगा, पुनः नारद जी जैसे अगुआ मिले, और अगुआ मिलने के बाद बाबा भूत भाव का दूसरा विवाह हो गया। कामदेव को भूत भाव शंकर जी ने जला तो दिया था। आपने सुना होगा तपस्या के समय जब कामदेव उनको तपस्या भंग करने के लिए आया था। कामदेव को जलाने में शंकर जी सक्षम हो सकते हैं, लेकिन माया के प्रभाव में तो शंकर जी को आना पड़ा। कामदेव को जला दिए, लेकिन कामदेव ने कहा मैं तो अपना काम कर दिया, विवाह करा ही दिया। विवाह करा दिया शंकर जी का पार्वती के साथ दूसरा, तो शंकर जी कहाँ माया से लग रहे। ब्रह्मा की बात आप जानते ही होंगे। ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए एक बार, और ऐसी भ्रमित हो गए, इस भ्रमित की कथा सब लोग जानते हैं, और किसकी बात की है। इसलिए भगवान की माया बहुत दुरूह है, इस पर पार पाना हमारे और आपके बस की बात नहीं है। पार वही पार सकता है जो उनकी चरणों को पकड़ा हुआ है। कभी आपने अगाध जलाशय में रहने वाले नौका को देखा होगा, और नौका के नाविक को भी आपने देखा होगा। नाविक नौका पर आता है और जाल को फेंकते रहता है, महाजाल को फेंकते रहता है। बड़ी से छोटी मछलियां उस जाल महाजाल में फंस जाती है, लेकिन जो मछली नौका के नीचे रहती है, महाजाल और जाल कुछ भी हो, एक वो मछली नहीं फंसती है। यही उपाय है। हम सब कुछ हो, लेकिन अगर उनकी शरारती नहीं है, उनकी प्रपत्ति नहीं है, तो सब कुछ करने के बाद भी कहीं न कहीं हमें जाल में फंसना पड़ता है। इसलिए
नारद जी महाराज को अपनी घटना पर याद आई। गर्भ के बालक ने कहा कि बाबा नारद जी, आपने कहा कि मैं आपको भगवान की माया से बचाऊंगा, आप माया का प्रभाव नहीं होगा। कभी आप भगवान के माया में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? नारद जी के 2 बार तो याद है और फंसने की तो बहुत बार फंसा है। 2 बार की घटना नारद जी कहते हैं उनको याद है। एक बार तो नारद जी को घटना याद है जो आपने जाना होगा, रामचरितमानस में, रामायण में कथा आप जानते होंगे। नारद जी कामदेव पर विजय तो प्राप्त कर ली। कामदेव आया और नारद जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, अपनी तपस्या साधना में रहे। कामदेव ने आकर के प्रणाम भी किया, महाराज जो मेरा बाण हर जगह प्रभावी हुआ लेकिन आप पर प्रभावी नहीं होगा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। यहां तक बात तो ठीक है, आप पूजा करें, पाठ करें, तपस्या करें, साधना करें, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मत करें। आप घर द्वार दलान मकान बनाइए लेकिन अपने पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए मत कीजिए। आपका पड़ोसी के एक ताला मकान है, आपका 2 ताला मकान है, तो उसको नीचा दिखाने के लिए कभी ऐसा मत कीजिए। पूजा पाठ तपस्या साधना होना चाहिए लेकिन स्पर्धा में नहीं, ईर्ष्या में नहीं, द्वेष में नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो कहीं कि हमें भटकाव की तरफ जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त किया। अब इनके मन में अहंकार आ गई। दुनिया में जो लोग हुए सब फेल कर गए, मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया। अब घूमते फिरते हुए चले गए भूत भावन शंकर जी के यहां। बाबा कामदेव पर मैंने विजय प्राप्त किया, आप तो फेल हो गए। कामदेव ने आपको तो विवाह करा दिया, मेरा कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ा। भूत भावन शंकर यार भाई आप संत आदमी हैं तो आपने काम पर विजय प्राप्त की तो अच्छी ही बात है, लेकिन यह घटना हमारे स्वामी भगवान श्रीमन नारायण की चर्चा मत कीजिएगा। अब नारद जी वहां से लगे कहे नहीं चर्चा करेंगे, अपने मन में विचार करते हैं हमने काम पर विजय प्राप्त किया था, क्यों नहीं चर्चा करेंगे? ये हमारा काम विजय की चर्चा इनको शोभा नहीं पाती है, इनको अच्छा नहीं लगता है, बस ईर्ष्या करते हैं। अब शंकर जी के प्रति ऐसी भावना नारद जी को, वहां से नारद जी गए ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मलोक में कहे बाबा आप ही फेल। ब्रह्मा जी फेल, अब बेटा बाप को फेल कर दिया। आप ही कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं किए, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के बेटा ऐसा हुआ, लेकिन हमसे चर्चा किया, भगवान श्रीमन नारायण के पास चर्चा नहीं करना। घूमते घूमते चले गए भगवान के वैकुंठ लोक में नारद जी, और वहां जब गए कि प्रभु शंकर जी फेल, देवराज इंद्र फेल, हमारे पिता ब्रह्मा जी फेल, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया है। भगवान कह रहे नारद तुम्हारे जैसे संत को तो काम पर विजय प्राप्त करना ही चाहिए, ये तो अच्छी बात है। भगवान चर्चा कर ही रहे थे और दिन जाते नारद जी तो भगवान को कहना पड़ता ठीक है आप जाइए भजन भाव में लागिए। अब वो दिन नारद जी ठीक है महाराज मैं चल रहा हूं। भगवान की क्या हो गया? और समय मैं आज्ञा देता था, आज अपने स्वयं आज्ञा ले लिया। यही एक मेरा भक्त है, और कहीं ये भी भटक जाएगा तो और क्या मैं करूंगा? पहले राम चर्चा करता था, अब काम विजय की चर्चा करता है। तो काम विजय की चर्चा करता है तो एक दिन काम उस पर कहीं सवार मत हो जाए। लेकिन है मेरा भक्त, इसको मैं बिगड़ने नहीं दूंगा, ऐसा विचार किया भगवान। नारद जी इधर भगवान यहां से लौटते हुए बद्रिकाश्रम आए, बद्रिकाश्रम से होते हुए श्रीनगर आए। वो श्रीनगर अलग है, ये बद्रिकाश्रम के रास्ते में श्रीनगर में। सायंकाल का समय हो गया था, वहां पर एक बहुत बड़े यशस्वी राजा थे जो भगवान ने अपनी माया द्वारा उस नगर का निर्माण किया था। उसमें स्वयं भगवान शिलनिधि राजा बन गए थे और एक कन्या को भी प्रकट किया जिसका नाम था विष्णुमोहिनी। अब शिलनिधि राजा
सायंकाल के समय नारद जी के पास है, महाराज आपने बहुत बड़ी कृपा की जो मेरे राज में आ पाए। लेकिन आज ही यह समस्या नहीं, कन्याओं का विवाह की समस्या आज ही नहीं है, ये पहले भी थी। और मैं तो एक बात व्यवहारिक कहते रहता हूं, कभी कभी किसी कन्याओं के विवाह में जितनी परेशानियां होती है उतना तपस्या साधना अगर भगवान को कर लिया जाता है, भगवान बेटा मैं प्रसन्न हूं। कुछ महाराज 5 वर्षों से लगा हूं, 7 वर्षों से लगा हूं, 8 वर्षों से लगा हूं, कन्या के विवाह करने में कोई बहुत बड़ा समाधान नहीं निकल पाता है। कहीं वर मिलता है तो घर नहीं, घर मिलता है तो वर नहीं, और घर वर मिलता है तो कहीं संस्कार नहीं। बहुत से लोगों के पास समस्या है। शिल्प जी राजा अपनी बेटी विश्व मोहिनी को लेकर के आए, कहे बाबा जर्सी नारद जी मेरी बेटी विवाह के युग हो चुकी है, अभी तक इसका कोई जोग वर मैं ढूंढ नहीं पाया हूं, थोड़ा कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा देखिए मैं इसको तो करता नहीं हूं, लेकिन आप बहुत सेवा किए हैं तो मैं आपकी कन्या का हस्तरेखा को देख रहा हूं, इससे पता चलता है इस कन्या का विवाह उसी के साथ होगा जो तीनों लोक का स्वामी होगा, जो अजेय होगा, जो अजर और अमर होगा। तीनों लोक का स्वामी होगा, अजेय होगा, अजर और अमर होगा। लिखा तो ये था, नारद जी ने सुनाया, लेकिन नारद जी को भ्रम हो गया। लिखा था कि इस कन्या का विवाह उसी के साथ होगा जो पहले से अजेय होगा, अर्थात उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। अजर और अमर होगा पहले से, और तीनों लोग का स्वामी होगा। लिखा ये था। नारद जी को समझने में भ्रम हो गया, और समझने में भ्रम हुआ तो नारद जी समझ गए कि इस कन्या से विवाह करने पर वो व्यक्ति तीनों लोग का स्वामी बन जाएगा, अजेय हो जाएगा, अमर और अजर और अमर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था, पहले से जो होगा उसी के साथ होगा। तो नारद ने विचार किया कि मैं ही क्यों उम्मीदवार बन जाऊं। कुछ लोग होते हैं किसी बड़े पार्टी के समाज सेवी की सेवा करते हैं, आके थोड़ी सी हो जाती है तो सब उम्मीदवार बन जाते हैं। और नारद जी सब उम्मीदवार बन गए, क्योंकि मैं ही क्यों ना अपने आप उम्मीदवार हो जाऊं इस कन्या से विवाह करने के लिए। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। मैं बहुत दिनों से तपस्या साधना करके वृद्ध हो गया हूं, अभी चले गए पुनः लौट करके भगवान के पास, श्रीमन नारायण के पास। भगवान भी हैरान हो गए कि भी नारद को कुछ ही दिन पहले, कुछ ही समय पहले आए थे, पुनः लौट करके आ गए। पूछे नारद आने का कारण? नारे के प्रभु ये बताइए क्या मैं आपका भक्त हूं कि नहीं हूं? भगवान ये तो मैंने कभी नहीं कहा कि तुम भक्त नहीं हो। तो क्या आज तक आपने हमको कुछ दिया है क्या? मैंने कुछ नहीं दिया। तो क्या आज जो मांगूंगा उसको आप दे सकते हैं? भगवान ने कहा नारद अगर तुम कहोगे ना ये वैकुंठ का तीनों लोग का मालिक बना देगा। नारी विचार किए कि मालिक बनाना थोड़े है, जब विश्वमणि से विवाह हो जाएगा तो इसी तरह से हम तीनों लोग के मालिक बन जाएंगे। तो ऐसा था नहीं। लिखा था कि इस कन्या का विवाह उसी के साथ होगा जो अजर अमर होगा, तीनों लोग का स्वामी होगा और अजय होगा। प्रभु हमें कुछ मांगना नहीं है, चंद मिनटों के लिए, चंद समय के लिए आप अपना रूप दे दीजिए। भगवान का मेरा रूप? अरे मेरा रूप लेकर क्या करोगे? दुनिया में कोई किसी का वस्तु मांगता है, कपड़ा मांगता है, कोट मांगता है, चादर मांगता है, मेरा रूप ही तुम मांग रहे हो। मेरा रूप लेकर क्या करोगे? एक विश्व मोहिनी के स्वयंवर में मैं स्वयंवर बनूंगा। भगवान का ऐसे मैं कह दूंगा तो नाराज हो जाएगा नारद। अच्छा बताओ मेरा कौन सा रूप लेना चाहते हो? नारद जी के कौन सबसे अच्छा रूप आपका होता है? भगवान का सबसे मेरा सुंदर रूप हरि वाला होता है। हरि का दो अर्थ होता है, हरि हरति पाप आने। हरि माने अपूर्व सुंदर, और हरि माने अज्ञान को जो हरण करे। हरि हरति पाप, जो अज्ञान को हरण करे, इसलिए भगवान का नाम हरि है। अपूर्व सुंदर को जो सुंदरता को जो प्राप्त करे वो भी हरि है। और हरि का और एक बांदर भी होता है, काला मुंह वाला। भगवान ने पूछा कौन सा रूप चाहते हो? तो नारद जी ने कहा जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा। हे नाथ मैं आपसे आपका रूप तो मांग रहा हूं,
विश्व मोहिनी के स्वयंवर में विजय प्राप्त करने के लिए। लेकिन जही विधि हो ही नाथ हित मोरा, हे नाथ जिसमें मेरा हित होगा, कल्याण होगा, वही आप कीजिएगा। तो भगवान ने भी कह दिया नारद जही विधि हो ही नारद हित तोरा, देगी तत्काल वही मैं काम करूंगा। वही भगवान ने नारद जी को बांदर का रूप दे दिया, और बांदर का रूप जब दे दिया, नारद जी आए विश्व मोहिनी के स्वयंवर में श्रीनगर में, और आए तो सबसे पहले जो आगे जो कुर्सी लगा था उसी के बीच में बैठे। सब लोग हैरान हो गए, एक बोल कोई नहीं पा रहा, भाई जैसे नाराज हो जाएंगे, साफ दे देंगे। विश्व मोहिनी स्वयंवर में वरण करने के लिए माला लेकर के आई कि जिसके प्रति मेरी रुझान होगी उसको मैं माला लगा करके अपने पति के रूप में वरण करूंगा। और यही माला लेकर के आई, बारी बारी से सबको परखने लगी। इधर नारद जी जो बांदर का रूप उनको मिल गया है, कभी इधर दिख रहे हैं, कभी उधर दिख रहे हैं, कभी इधर दिख रहे हैं। विश्व मोहिनी जी की तरफ उसकी दृष्टि पा करी, जतरा बिगाड़ने के लिए और मंगल करने के लिए कहां से आगे काला बांदर पीछे हट गए। नारद जी को समझ में हो सकता है कहीं भीड़ भाड़ का है, हमको दिख नहीं पाई हुई। अब जाकर के बीच में बैठे कुर्सी पर। संयोग से बगल में शंकर जी के गण लोग भी बैठे थे। गणों ने कहा बाबा दर्पण दिखने का आदत नहीं है क्या? दर्पण दिखने का आदत नहीं है तो जाकर पानी में देखो ना अपना मुंह। इतनी सुंदर कन्या से विवाह करना चाहते हो? ये बात जब शंकर जी के गणों ने कहा तो नारद कुछ धोखा हो गया क्या? आज के विष्णु धोखेबाज नहीं है, परंपरा से धोखेबाज है, एक दूसरे का कोई वो सुहाता नहीं है। और नारद जी भी जाकर जल में अपना मुंह देखते हैं नदी किनारा, तो देखिए काला बांदर का मुंह इनको मिला हुआ है आकार। और वहीं पर नारद जी महाराज रोने लगे। विष्णु ने भरी सभा में मेरी बेइज्जती करा दिया। भजन करने का ही मतलब होता है इतने दिनों तक मैंने भजन किया, ये भजन का ही फल होता है। आज का कपटी नहीं है, जन्म जन्मांतर का कपटी है। ये कभी किसी का इसको भला सुहाता है? सतयुग में बेचारा दैत्यराज बलि आया, सब कुछ दे दिया, फिर इसको बंधन में बांध दिया। त्रेता युग में शूर्पणखा आई विवाह रचाने के लिए, विवाह भी नहीं किया और नाक कान काट कर गुरूप कर दिया। द्वापर युग में पूतना आई दूध पिलाने के लिए, दूध भी पिया और उसको मार भी डाला। एक हमेशा स्वार्थी है, आज इसको किसी से पाला पड़ा हुआ है। नारद जी रो भी रहे, भगवान को किसिया भी रहे। इधर भगवान विश्व मोहिनी के स्वयंवर में विश्व मोहिनी को स्वयंवर से प्राप्त करके औरत पर बैठा करके जा रहे। नारद जी नदी किनारा रो रहे थे, कैसे दुनिया में मुंह दिखाऊंगा, दुनिया के लोग क्या कहेंगे। रो ही रहे थे। इधर भगवान श्रीवन नारायण उसी मार्ग से जा रहे थे और दूर से बाबा मेरा प्रणाम स्वीकार करे और नौ बहू को आशीर्वाद दीजिए। और तो नारद जी भड़क गए, अरे विष्णु आज ही का तुम कपटी नहीं हो, किसी अच्छे आदमी से तुमको पला पड़ा है, आज तुमको मैं समझा दूंगा। तुमने मुझे बांदर का रूप दे दिया हंसी कराने के लिए, एक दिन यही बांदर जो है तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी तो मैं उम्मीदवार था, अब मेरी उम्मीदवारी को ही तुमने खारिज कर दिया। एक दिन एक ऐसा समय आएगा कि तुम्हारा हुआ विवाह और तुम्हारी पत्नी चली जाएगी, हमारे जैसा तुम भी रोओगे। और भी नारद जी को जो देना था साफ दिए। अंत में लक्ष्मी जी ने कहा, अरे महाराज डांटिए, ऐसा साफ दिया जाता है, डांटिए इसको। भगवान ने कहा, देवी जी तुम पहचानती नहीं हो, इस नारद के द्वारा मैंने बहुत बार स्तुति सुना है, जीवन बिता दिया स्तुति करने में, और स्तुति करने वाला आज एक बार गाली ही दे रहा है, मैं स्तुति ही मान रहा हूं, कुछ नहीं बोलूंगा। उसी समय भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। माया माने क्या होता है? जैसे ड्रामा में आप पिक्चर देखते हैं, कोई मंच पर पर्दा पर पिक्चर आप देखते हैं किसी मशीन द्वारा, और पिक्चर देखते हैं और अचानक पिक्चर देखे कोई नायक जो है कर अगले दिन अगर बिजली की और पानी की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं सुधार किया जाएगा तो मैं आत्मदाह करूंगा। वो नायक रहता है पर्दा पर, वो तो जाकर के 7 स्टार और 5 स्टार होटल में सुता रहता है, एक पिक्चर बनाया है। और देखने वाले जनता होता है कितना
निर्दयी सरकार है बताओ। ये मांग कर रहा है बिजली की, लाइन की, पानी की व्यवस्था की, सरकार नहीं करेगी। अब उसी समय लाइन कट जाए, बिजली कट जाए, तब क्या होता है? यही माया है। वस्तुतः जो सत्य नहीं हो लेकिन देखते समय सत्य प्रतीत हो, उसी का नाम क्या है? माया है। वस्तुतः सत्य नहीं हो लेकिन जब तक उसके साथ रहा जाए, देखा जाए, सत्य प्रतीत हो, उसी का नाम क्या है? माया। दूसरे शब्दों में माया शब्द की व्याख्या, मां माने नहीं, या माने अपना। मां माने नहीं, या माने अपना। ऐसे अमरकोश की बात करेंगे तो अमरकोश में तो मां लक्ष्मी को भी कहा गया है। इंदिरा लोक माता मां, क्षीरोद तनया रमा, मां लक्ष्मी का भी नाम है। ऐसे समान शब्दों में, समान भाषा में मां जो है नहीं शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तो मां माने नहीं, या माने अपना। जो अपना नहीं हो उसी को माया कहते हैं। नारद जी के साथ को भगवान ने सहज स्वीकार कर लिया, अजय ही माया भगवान ने समेटा और अरे ये मैंने साफ दे दिया, प्रभु मेरा वचन सत्य नहीं होना चाहिए, मैं काम में प्रभावी होकर के मैंने आपको साफ दिया। भगवान के नारद आपके वचनों को सत्य करने के लिए मुझको इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। वही भगवान को रामावतार में आना पड़ा। एक घटना है। दूसरी द्वापर जी की घटना नारद जी की याद आ गई। वो घटना थी, आपने सुना होगा, जाना होगा। भगवान द्वारिकाधीश का ईमानदारी का विवाह 16,108 है ईमानदारी का। ऐसे तो सारा दुनिया के लोग जो है सब उनके पत्नी ही हैं। इस दुनिया में एक बार एक बहुत बड़ा सभा किया गया था, बहुत बड़ा सभा किया गया था। उसमें 3 प्रश्न रखा गया था। एक प्रश्न तो रखा गया था कि इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जातियां कौन है, सबसे श्रेष्ठ जातियां कौन है, ये प्रश्न रखा गया था। इस दुनिया में पुरुष कौन श्रेष्ठ है? सब लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा, सब लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा। अंत में एक लोगों ने विचार रखा कि दुनिया में श्रेष्ठ जाति ब्राह्मण। बोला क्यों? ब्राह्मण क्यों है? क्षत्रिय क्या है, वैश्य क्या है, दास क्या है? लोगों ने कहा और जो है वो केवल उतना तक ही है कि ब्राह्मण एक ऐसा है, इस दुनिया का विश्वास है, संस्कार है, संस्कृति है। हमेशा मैं निवेदन करता हूं, कहते हैं लोग, नास्तिक कहता है कि हम पंडित जी को नहीं मानते, सब ढोंग ढकोसला है। ठीक है, तूने कह दिया, पंडित जी के काम करना तो ढोंग ढकोसला हो गया, और वही काम को तुम कर रहे हो। ये दाढ़ी बढ़ा ढोंग ढकोसला है तो दूसरा लोग दाढ़ी क्यों बढ़ाता है? और वो तो नहीं बढ़ाना चाहिए नास्तिकों को। जितना पंथ है और दर्शन है, उस पंथ दर्शन में करता लोग क्या है, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, चारवाक दर्शन हो, या जो भी इस्लाम हो, जो भी है, वो क्या करता है? आप भी तो स्वयं बनते हैं, आप भी तो स्वयं ही बनते हैं। कौन इससे अलग है? कोई इससे अलग नहीं है। आगे पूछा गया इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पुरुष कौन है? एक बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ पुरुष एक भगवान नारायण है, भगवान है। और दुनिया के लोग क्या है? क्योंकि और दुनिया के लोग सब स्त्रीलिंग है। सही माने में अगर व्याकरण जो पढ़ा होगा, ग्रामर जो पढ़ा होगा, वो जानता होगा कि इस दुनिया में जो भी हम हो, आप हो, ऐसी स्त्री पुरुष आपस में हम लोग तय कर देते हैं चिन्ह के अनुसार, लिंग के अनुसार। लेकिन पुरुष के रूप में तो एकमात्र परमात्मा ही है। इसीलिए उनके नाम पर वेद में एक सूक्त ही बनाया गया है, जिसका नाम है पुरुष सूक्त। क्या बनाया गया है? पुरुष सूक्त बनाया गया है। ओम सहस्रशेखा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, ये बनाया गया है, पुरुष सूक्त बनाया गया है। तो पुरुष तो एकमात्र नारायण है, और बाकी दुनिया में जो लोग हैं वो सब स्त्रीलिंग है, स्त्री है। भले हम लोग पुरुष कहलाते हैं, स्त्रीलिंग है, एकमात्र पुरुष वही है। क्योंकि व्याकरण से, ग्रामर से जीव जो है, जीवात्मा जो है, स्त्रीलिंग है। क्या है? जीव
जीवात्मा, आप पढ़ेंगे कहीं पढ़ना होगा तो, जीव जीवात्मा जो है वो स्त्रीलिंग है और परमात्मा जो है पुल्लिंग है। तो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सब में जीव है और जीवे के चलते हमारा आपका शरीर है। उस नाते, व्याकरण के नाते, ग्रामर के नाते हम सब लोग स्त्रीलिंग है, एकमात्र परमात्मा वही पुल्लिंग है, ये बताया। नारद जी को दूसरी घटना याद आई भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की कथा आप जानते होंगे, 16,108 विवाह किए। अरे भाई, उनके पास सामर्थ्य था। एक व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी आजकल सरकार द्वारा रोक लगाया जा है संतान पर विवाह। राजाओं के पास अपनी सामर्थ्य थी कि मैं बहु विवाह करके भी, अनेक विवाह करके भी अपनी पत्नियों को, अपने पुत्रों को मैं पालन पोषण कर सकता हूं। आज की सरकार के पास यह है कि मैं जितना समय का निर्धारण है, संख्या का निर्धारण है, उसके अनुसार ही मैं उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा दे सकता हूं। तो आज की भी सरकार के नियमों को पालन करना चाहिए। विदेश काल पात्र के अनुसार नियम धर्म होता है। आज की सरकार इतना ही व्यवस्था करने में सक्षम है, उस समय की सरकार उतना व्यवस्था करने में सक्षम थी, इसलिए उस समय के लिए वो ठीक था। आज के लिए जो कानून व्यवस्था है वो ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए थे। एक दिन नारद जी महाराज के मन में कौतूहल हुआ कि जब उस समय मोहिनी अवतार के समय में हम एक विवाह करना चाहे तो भगवान हमारा विवाह काट दिए। हाँ, कृष्णावतार में 16,108 विवाह किए हैं। क्या सभी पत्नियों के साथ बराबर व्यवहार करते हैं भगवान कि नहीं करते हैं? और नहीं करते होंगे तो हम भी जाकर के फैमिली कोर्ट में केस करेंगे। नारद जी द्वारिकापुरी में आए, और द्वारिकापुरी में आए तो भगवान ने जितना विवाह किया उतनी पत्नियों के लिए अलग अलग भवन भी बनाया था। सबसे प्रथम भवन में रुक्मिणी जी के गए, तो रुक्मिणी जी के भवन में गए तो भगवान ने कहा, आइए आइए बाबा नारद आइए, सत्कार किया। अगले भवन में गए सत्यभामा जी के। ऐसे अलग अलग भवनों में गए नारद जी, और जहां जाते हैं वहां देखते हैं कि वहां पर भगवान है। नारद जी को भ्रम हो गया। ऐसा तो नहीं कि एक भवन से दूसरे भवन में जाने के लिए भीतर ही भीतर कहीं रास्ता बनाया गया हो। अभी हम एक भवन से दूसरे भवन में जा नहीं पाते हैं, अब पहले से बैठे मिलते हैं। ऐसे होते होते नारद जी एक उस भवन में गए जहां अपने मंत्रियों को मंत्रणा दे रहे थे। एक भवन में गए तो देखिए भगवान बच्चों के साथ खेल रहे थे। एक भवन में गए तो सेवकों को उपदेश संदेश दे रहे थे। नारद विचार के कि कुछ इसमें धोखा हो रहा है। एक भवन में गए तो भगवान ने कहा, बेटा नारद इधर आओ। नारद भी हैरान हो गए, अभी तक प्रणाम करे तो बेटा भी बना लिए, कहां से आ रहे हैं? नारद कभी गए कहां हैं? अभी तो आपके सब देख रहे हैं। जाते जाते 16,108 भवन को नारद जी ने देखा। सब में भगवान की सत्ता को उन्होंने पाया अपनी अपनी पत्नियों के साथ। भगवान ने विचार किया, नारद मेरी परीक्षा लेने आया है तो मैं इसको परीक्षा दूंगा। 16,108 भवन के अलावा 16,109 भवन भगवान संग नाटक करने में तो बचपन के ही थे। भगवान ने एक रूप से साड़ी पहन लिया, घूंघट काढ़ लिया और एक भवन में जाकर के बैठ गए। नारद जी के भवन में नहीं जाएंगे, खिड़की से देखेंगे है कि नहीं। खिड़की से झाँक कर देखे तो देखिए कि एक स्त्री है, इसमें कोई पुरुष नहीं है कि बस 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 मौका मिल गया। मीडिया बंधु जो होते हैं, आप कितना अच्छा उसको नहीं, लेकिन जहां पर किसी प्रकार का डिफॉल्ट जो हो वो जरूर उस पर उनका ध्यान चला जाता है। और 16,108 पत्नियों के साथ जो अच्छा व्यवहार हुआ उस पर नहीं ध्यान रहा नारद जी का। तो बस इसमें एक स्त्री है, वो तो है नहीं। अभी मैं चलूंगा और इसकी फरियाद सुनाऊंगा। आवाज लगाई, देवी जी तुम्हारा परिचय क्या है? मैं देवर्षि नारद बोल रहा हूँ, त्रैलोक की मीडिया का काम करता हूँ, क्यों रो रही हो? घूंघट में से भगवान ही घूंघट काट कर सारी पंथ बैठे थे। परीक्षा देना है ना कि महाराज मत पूछिए, मैं समाचार किसी को नहीं बताना चाहती हूँ। क्यों नहीं बताओगी? बताओ, मैं नारद हूँ, जैसा होगा समाज के सामने मैं रखूंगा। क्यों रो रही हो? तो घूंघट में से आवाज आया कि जब से द्वारिकाधीश विवाह किए
आज तक उनका मुखमंडल भी मैंने नहीं देखा। नारद जी कहे कि नहीं देखा तो क्या चाहती हो, केस करना चाहती हो कि समझौता चाहती हो? ये दो उपाय है ना, केस करना चाहती हो कि समझौता चाहती हो? तो घूंघट में से आवाज आया कि न केस करना चाहती हो न समझौता चाहती हो। तब क्या चाहती हो? आवाज है कि जो मेरा समाचार पूछने के लिए आएगा उसी से मैं विवाह करना चाहती हूँ। नारद के चलो अच्छा हो गया। उस समय हमारी पत्नी विश्वमोहिनी बनने वाली थी। उस काल में हमारा विवाह होने वाला था। उनसे हरि अवतार का रूप मैंने मांगा था और हमारी पत्नी को अपना बना लिए। तो मैं भी क्या करूंगा, इनकी पत्नी को अपना बनाकर। देखिए महाराज, बदला बदली हो गया, पूरा हो गया। अच्छा ये बताओ तुम्हारा कोई शर्त है? उस घूंघट से आवाज पहले भीतर आइए भवन में, तब शर्त मैं बताऊंगा। नारद जी भीतर गए। अब भीतर जाने के बाद क्या शर्त है बताओ? तो घूंघट से आवाज आया, शर्त यही है कि जो हमें इस भवन में अपने पीठ पर बैठा करके और 7 चक्कर घुमा देगा उसी से मैं विवाह करूंगा। नारद जी कहीं कोई खास बात नहीं है, एक भीतर की बात है। और नारद जी आगे हाथ किए थे, उनको मोड़ लिए और भगवान जो सब घूंघट काट करके थे वो नारद जी के पीठ पर बैठे। आप बैठ करके 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर करते करते 7 चक्कर हो गया। तो नारद जी का अभी तक 7 चक्कर पूरा नहीं हुआ, भगवान ने अपना साड़ी और घूंघट को हटा दिया। बाबा 7 चक्कर तो पूरा हुआ लेकिन आपका चक्कर पूरा नहीं होगा। अरे महाराज, मेरा पीछा आप नहीं छोड़ेंगे? मैं आपका इतना भजन करता हूं और हमारा पीछा आप किए हुए हैं। भगवान ने कहा, जब तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ते हो तो मैं तुम्हारा पीछा क्यों छोड़ूं? हम संत, हम गृहस्थ हैं, हम 100 विवाह करें, 1000 विवाह करें, तुम साधु महात्मा होकर के हमारे पीछे पड़े रहते हो, हमारी परीक्षा लेते रहते हो। भगवान नारद जी के, महाराज कौन आपसे मुंह लगने जाएगा? मैं प्रणाम करता हूं, मैं चलता हूं। नारद जी को वही 2 घटना याद थी जिसमें व्यास जी की पत्नी अरणी देवी के गर्भ में वो बालक जब कहा कि बाबा नारद जी, क्या आप भगवान की माया में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? तो नारद जी को वही दोनों घटना याद आ गई। एक तो विश्वमोहिनी की घटना और दूसरा या द्वारिकाधीश की घटना। एक में माया में फंसा हूं। तो गर्भ के बालक ने कहा कि आप समझ फंसे हैं और हमको मुक्त करना चाहते हैं। कोई आजीवन कारावास में हो और किसी का बेलर बनेगा तो बेल मिलेगा? हमारे समय से तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई पहले से आजीवन कारावासी हो और वो किसी का बेलर बन करके जाएगा तो मिलेगा? लेकिन गर्भ के बालक ने कहा कि आप सुन महाराज, माया में फंसे हुए हैं और हमको आप माया से मुक्त करना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हम मायापति आकर कहीं हमें मुक्त कर दे तब तो मैं बाहर आऊंगा। उसी समय भगवान ने कहा, हे गर्भ के बालक, मैं वचन देता हूं, तुम गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारे पर मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। उसी समय व्यास महाराज की पत्नी अरणी देवी के गर्भ से राधा रानी के लीलासु, जो सुखदेव जी महाराज हैं, जिनकी गर्दन से नीचे का अंग जो था वो तो देवता के समान था और गर्दन से ऊपर के अंग जो था सुगा जैसा सुंदर नासिका था, ऐसे सुख के समान था। वही बालक प्रकट हुए। वो तो गर्भे में 12 वर्ष बिता दिए थे, जन्म लेते ही और बालकों के समान रोए नहीं, रोए नहीं, जन्म लेते ही चलने लगे। और जन्म लेते चलने नहीं लगे, अभी जन्म लिए, अभी नाल छेदन नहीं हुआ था, उस नाल को कंधे पर रख लिए, जंगल की यात्रा कर दिए। यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मै। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, यम प्रव्रजंत, प्रव्रजंत कहा गया। व्रजंत किसे कहा जाता है? सन्यासी को, ज्ञानी को। चरयिताम 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 इति व्रजंतः, व्रजंत सबका होता है जो हमेशा चलते रहता है। धर्म, राज, संस्कृति,
के उन्मूलन में, संरक्षण में हमेशा चलते रहता है, वह सन्यासी को यम प्रव्रजंत। जो जन्म लेते ही सन्यासी की भले ही दीक्षा नहीं लिए हो, दंड कमंडल नहीं लिए हो, लेकिन सन्यासी की दीक्षा और दंड कमंडल की मर्यादा को पालन करने के लिए जो संकल्पित है, ऐसे जन्म लेते ही जो जंगल की राह पकड़ लेंगे। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी अभी नहीं हुआ है, लेकिन जिन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार की मर्यादा को जीवन की अंतिम क्षण तक पालन करने के लिए जो तैयार है। यज्ञोपवीत संस्कार है क्या चीज? जनेऊ संस्कार। वह संस्कार जिस संस्कार के होने के बाद हम यज्ञ, पूजा, पाठ, धर्म करने के अधिकारी हो जाते हैं, उस संस्कार का नाम है यज्ञोपवीत संस्कार। धन्य है सुखदेव जी महाराज, जो सन्यास की दीक्षा भले नहीं लिए हो, जन्म लेते ही जो जन्म लेते ही यज्ञोपवीत संस्कार भी होने का मौका नहीं दिए, जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिए। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरव आज भाव द्वैपायन व्यास कहा गया है। व्यास जी महाराज जन्म लेते ही जब सुखदेव जी जंगल की राह पकड़ लिए, कहते हा पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, एकलौते पुत्र हो, बहुत दिनों के बाद जन्म लिए हो, अगर तुमको संत ही बनना है तो पहले आश्रम पर रह लो, बड़े हो जाओगे, तुम्हारा विवाह कर देंगे, एक दो बाल बच्चे हो जाएंगे, तुमको संत बनने के लिए हम छोड़ देंगे। लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब व्यास जी कहते हा पुत्र, तो व्यास जी की आवाज जंगल के वृक्षों से, पहाड़ों से, जलाशयों से टकरा कर कहता हा पुत्र, हे पुत्र, मानो प्रकृति व्यास जी महाराज को उलाहना देती। व्यास जी आपको थोड़ा भी लज्जा नहीं है? आपको थोड़ा भी शर्म नहीं है? आपका एक पुत्र समाज के कल्याण के लिए जंगल में जा रहा है, आप रो रहे हैं। हम पर्वतों के हजारों चट्टान समाज के कल्याण में लग जाते हैं, उससे मकान बनाते हैं, लोग अनेक प्रकार पुल बनाते हैं। हम वृक्षों के हजारों फल फूल जो है समाज के उपकार में लग जाते हैं। हम जल के हजारों जो बूंदे जो है हजारों, उनके सरोवर के जल जो है वो समाज के उपकार में लग जाते हैं, और आपका एक पुत्र कई साधु बनता है, आप रो रहे हैं, मानो उलाहना दे रहे हैं। या दूसरा इसका अर्थ भी होगा कि पुत्रेति तन्मयतया तरो अभिनेदु। पुत्रेति, पुत्र की शोक में जब व्यास जी महाराज जब रो रहे थे, अभिनेदु, ये वृक्ष प्रकृति जो है उमान वो भी व्यास जी के तरफ से रो रही थी, व्यास जी आप ही को दुख नहीं है, हम लोग को भी दुख है। ऐसा ज्ञानी पुत्र जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिया। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरो विवेदो तम सर्वभूत हृदयम मनु मुनिमान तोस्मी। वो सुखदेव जी महाराज आगे की यात्रा जब कर रहे थे, तो आगे की यात्रा करते समय कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि अचानक जलाशयों में स्नान करने वाली बालिकाएं, स्त्रियां वस्त्राभाव में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। उसी मार्ग से सुखदेव जी जा रहे थे। उन सुखदेव जी को देखकर करे ये व्यास नंदन सुखदेव है। मैंने सुना है कि अपनी माता के घर में 12 वर्ष तक रहे हैं, उनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहा। उन स्त्रियों को और अस्त व्यस्त अवस्था में, जैसी अवस्था में थी, आकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया, लेकिन इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कौन मुझे प्रणाम कर रहा है तो नहीं कर रहा। पीछे से व्यास जी महाराज भी धीरे धीरे आ रहे हैं, हा पुत्र, हे पुत्र, हा पुत्र, हे पुत्र। जय व्यास जी महाराज आए, वो स्नान करने वाली स्त्रियां जो बालिकाएं जो थी, व्यास जी को देख करके अपनी स्वरूप को अस्त व्यस्त अवस्था में समझ करके लोक लज्जा मर्यादा को समझते हुए जल में गई और कंठ ऊपर जल में डूब गई। और वहीं से व्यास जी को हाथ जोड़ कर प्रणाम किया। व्यास जी आपके पास आकर प्रणाम करने की अभी मेरी योग्यता नहीं है, मेरी स्थिति नहीं है। व्यास जी ने इस घटना को देखा, मेरा लाडले पुत्र गया
उसको देख करके नजदीक से आकर के प्रणाम किया। अब मुझको देखकर वही से हाथ जोड़े, ये बाबूजी को पता है उनकी भावनाओं को, व्यास जी की भावनाओं को। उन जल में स्नान करने वाली नारियों ने समझ गया और कहा, बाबा व्यास जी आपको क्षोभ है कि मेरा पुत्र इन लोग के सामने से लड़ गया, उसके सामने से आकर प्रणाम किया, अब मुझको जलाशय से प्रणाम करेंगे। तो आपके पुत्र जो है संसार के प्राणियों की आत्मा है। एक ज्ञानी जो होता है, साधक जो होता है, सज्जन पुरुष होता है, संसार के लोगों की आत्मा होता है। कोई व्यक्ति और किसी से छुपा सकता है, छुप सकता है, लेकिन आत्मा से कोई छुपता नहीं है। इसलिए उनके सामने आकर मैंने प्रणाम किया। और आप भले ही वृद्ध हो गए हैं, लेकिन किसी के ससुर लगेंगे, किसी के भसुर लगेंगे, किसी के पिता लगेंगे, किसी का और कुछ लगेंगे। इसके साथ तो जैसी मर्यादा होती है उस मर्यादा में रहना चाहिए। यह उलाहना को सुन करके व्यास जी महाराज अपने में संकुचित हुए। तम सर्वभूत हृदयम, ये आपके पुत्र जो है संसार के प्राणियों को हम सब लोग के हृदय हैं। ऐसे सुखदेव जी को हम बार बार प्रणाम। सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिए। व्यास जी प्रयास करते रहे, फिर भी सुखदेव जी लौट करके नहीं आए। व्यास जी की पत्नी अरणी देवी ने कहा, मेरा पुत्र आया? कि नहीं आया, मैंने प्रयास तो किया, नहीं आया। एक दिन व्यास जी ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को क्या, सुनो, भागवत कुछ गिने चुने, जिस भागवत के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है, भगवान के लोक को भी प्राप्त किया जा सकता है, भगवान के धाम को प्राप्त किया जा सकता है, क्या उस भागवत के मंत्र द्वारा भगवान के भक्तों को अपने वश में नहीं किया जा सकता है? इसको परीक्षा लेने के लिए व्यास जी ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को भागवत के कुछ गिने चुने अच्छे श्लोकों को पढ़ाया, रटाया, सुनाया और कहा कि जहां मेरा पुत्र कहीं भी समाधि योग साधना में होगा, उसके सामने तुम बार बार इसका उच्चारण करना। वही व्यास जी के शिष्य छोटे छोटे भागवत के कुछ गिने चुने श्लोकों को याद करके जहां सुखदेव जी जंगल में समाधि में थे, जाकर के श्लोक का गायन करने लगे। वह श्लोक कौन है? एक दो श्लोकों की एक एक शब्द में निवेदन करूंगा। सबसे प्रथम श्लोक उन्होंने निवेदन करते हुए कहा, वरहा पीडम नटवर वपु करणे करलिकारम। धन्य है वह परमात्मा जो वरहा पीडम नटवर वपु, वरहा अपीडम, जो मोर के पंखों का मुकुट धारण किए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज भी सिर में, मुकुट में मोर के पंख है। मोर के पंख को भगवान के धारण करते हैं। क्या सोना चांदी का अभाव था? आज तो 2-4 रुपया हम लोग कमाते हैं तो सबसे पहले सिकड़ी बनवाते हैं, कंगन बनवाते हैं, हाथ का बनवाते हैं। अब उसमें भी घर पर भीतर रहेगा, लेकिन जब बाहर चलेंगे समाज में थोड़ा सा सिकड़ी को बाहर दिखाते हैं, लोग समझे कि धनी मानी आदमी है। होता है ना, हम चाहते हैं कि क्या अभाव था क्या? अरे भाई अभाव नहीं था, याद रखिएगा, अभाव नहीं था। भगवान ने आखिर मोर के मुकुट, मोर के पंख के मुकुट को क्यों धारण किया? मोर ही एक दुनिया में ऐसा प्राणी है, याद रखिएगा। लोग कहता है ना, कैसे श्रृंगी ऋषि ने जग किया था तो जग से कैसे दशरथ जी महाराज के लड़का हो गए, कहता है लोग। और भी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रसंगों को। मोर ही एक ऐसा प्राणी है, याद रखिएगा। मोर एक ऐसा प्राणी है दुनिया में, जी के जनरल नॉलेज भी है, इसको ऐसे भी जानना चाहिए जनरल नॉलेज के रूप में। मोर एक ऐसा प्राणी है जो कभी भी अपने पत्नी के साथ वंश के विस्तार के लिए संबंध नहीं करता और उसका वंश आगे बढ़ते रहता है। आप पूछेंगे कैसे? प्रश्न होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? कभी भी अपनी पत्नी के साथ वंश विस्तार के लिए संबंध नहीं करता है। मोर एक ऐसा प्राणी है। तो होता कैसे वंश का विस्तार? कभी कभी सावन भादो या कभी बदली बादल भी हो, पानी भी बरस रहा हो, मोर अपने पंखों को फैला करके नाचने लगता है। और पंखों को फैला करके जब नाचने लगता है, बड़े तेजी से नाचता है। नाचते नाचते मोर के नेत्रों में अश्रुधारा आती है और उसी अश्रुधारा को मोरनी जो है चूम लेती है, पी जाती है, और उसी से उसको आगे वंश विस्तार का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
भगवान कहते हैं मेरे सिर पर वही रह सकता है जो सदाचारी और ब्रह्मचारी हो। इसीलिए भगवान मोर के पंखों को अपने मुकुट पर धारण करते हैं। वराहापीडम नटवर बबू, मोर के पंखों का जिन्होंने मुकुट धारण किया है, वराहापीडम नटवर बबू, नट करने वालों में श्रेष्ठ है, ऐसे है वो नटवर। नटवर, नट करने वालों में वर श्रेष्ठ है। कितना नटवर है, एक हास्य पौराणिक अंश में निवेदन करूं। ब्रज में रहने वाली एक प्रभावती नाम की गोपी थी, थोड़ी शरारती प्रवृत्ति की थी, शरारत करती रहती थी। बाल की छोटी अवस्था में थे, हमेशा अपने आप में गोपी से शरारत होता रहता। कहते लाला अगर मेरे हाथ कहीं पकड़ोगे जाओगे ना तो रंगे हाथ से तुमको तुम्हारी माता जी के पास में पहुंचा दूंगा। भगवान में भाभी जी मेरे पीछे मत पड़ो, कभी धोखा हो जाएगा। ऐसे चलते रहता था। लोग छोटे छोटे बालक भी होते, अपने स्थान उनका बहुत बड़ा होता है, क्योंकि माता पिता पर नाराज होते हैं। 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, उनका भी अपने आप मौज होता है। अब संयोग से प्रभावती गोपी माखन लेकर के जा रही थी मथुरा के बाजारों में बिक्री करने के लिए। पहले के जमाना था, हटा कटा थी, जो अवस्था में थी, घूंघट काढ़ी हुई थी, मटकी को पकड़ी हुई थी। ये भी उसके पीछे लगे थे, कब निकल रही है। संयोग से प्रभावती गोपी जब निकली, ये भी श्रीमान जी कहीं अपने घर से निकले और निकलते निकलते गए और जाकर के प्रभावती की साड़ी पकड़ लिए। भाभी जी राम राम। अरे लाला अभी कैसे सुबह सुबह तुम आ गया? मेरी माता जी मुझको जगा देती है, मैं जाग गया। अच्छा लाला क्या चाहते हो? अरे भाभी थोड़ा माखन खिलाओ। भला ऐसा थोड़े होता है, अभी बहनी तक नहीं हुआ है और तुम माखन खाओगे? ऐसा नहीं चलेगा। नहीं भाभी जी आपको खिलाना पड़ेगा। छोटा बालक है, क्या करे। अप्रभावती गोपी घूंघटकारी थी और एक हाथ अपने आप में माखन को पकड़ी थी, लेकर निकाल कर माखन को, और छोटा छोटा हाथ है, छोटा छोटा मुंह है, बटुआ के समान माखन दे दिया। भगवान ने माखन खाया तो भाभी माखन अच्छो है कि चलो आज का संकट तो कम से कम दूर हो गया। और वो गोपी आगे बढ़ी, इधर बाल किसके क्या के पत्थर का कंकड़ लिए, ढेला लिए और लेकर पीछे से इसके मटकी पर धाम से मार दिया। अब समझे क्या होगा। सारा माखन मटकी को फुटने से अब सारे माखन से प्रभावती गोपी लथपथ हो गई। और लथपथ जब हो गई अपने आप में कि आज इस लाला के उधम को नंदरानी से कहूंगा, मानती नहीं है, दौड़ने लगी। और दौड़ते दौड़ते अंत में उसने पकड़ ही लिया। अरे भाई 5-6 वर्ष का बालक 50 वर्ष की युवती के सामने कहां तक दौड़ेगा। पकड़ लिया, पकड़ करके लेकर चल दिया। कुछ ही दूर आगे बढ़े, इनकी मित्र मंडली जो थी वो सब, मेरा आज सरदार ही पकड़ गया, मेरा आज सरदार पकड़ा गया, अब क्या होना चाहिए। पहले का जमाना था, आज का जमाना तो है नहीं। कुछ बात कहने में थोड़ी हमको संकोच भी लगती है। पहले के जमाना में हमारी, आज भी हमारी बूढ़ी माताओं को देख करके बहुत हमें वैदिक परंपरा का, गरिमा का याद आता है। आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, चला नहीं जाता है, ठेहुन में कमर में दर्द है, लेकिन सिर से कभी वस्त्रों को नीचे गिरते नहीं दिखाई गया। क्या गरिमा है, क्या स्वरूप है। उस जमाने की बात, आज से 6000 वर्ष पहले की बात है। प्रभावती गोपी का घूंघट गिरा हुआ था, और घूंघट गिरा हुआ था। इधर भगवान भाभी जी गलती हो गई, और छोड़ दो, मेरे कलाई को बहुत दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, छोड़ दो, ऐसा गलती अब नहीं लाला, तुम्हारी माता के पास रंगे हाथ में चलूंगा। अंत में प्रभावती गोपी का एक बेटा था और भी मित्र मंडली था कि सुनो, मेरे जगह पर तुम पकड़ में आ जाओगे, हाँ लाला तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा, अगर आ जाओगे तो तुम्हें माखन खिलाऊंगा। ठीक है लाला। अब चलने लगे बाल गोपाल पीछे पीछे प्रभावती लेकर इनको जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाल कृष्ण ने कहा, भाभी जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी कलाई को, मेरी गटा को तुम छोड़ दो। बहुत देरों से तुमने पकड़ा है मेरी कलाई को, मेरी कलाई में गटे में दर्द हो गया है। मैं चाहता हूं कि इस हाथ के बदला में दूसरा हाथ पकड़ लो। हो सकता है छोटा बालक है, गलती तो किया ही है, लेकिन हो सकता है दर्द हुआ होगा। और क्या कि ठीक है लाला, पहले दूसरा कलाई धराओ
और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, दूसरी कलाई धराने की जगह पर प्रभावती गोपी के बेटा के हाथ पकड़वा दिए, अरे अपना हाथ छोड़ा कर भाग गए। अब इधर तो जाने के मैं कृष्ण को पकड़ करके ले जा रहे हूं, इधर भगवान श्री कृष्ण चले गए, यशोदा मैया बैठी थी अपने काम काज करके और जाके यशोदा मैया के गोद में बैठे गए। छोटे छोटे बालक तुतली भाषा में बहुत अच्छी अच्छी बात प्रयोग करता। और भगवान ने कहा, हे माता ये बताओ तुमको पूत से प्रेम है कि दूध से प्रेम है? अरे लाला क्या बात करते हो, पूत के सामने दूध का क्या मतलब होता है? पूत से प्रेम हमके बेटा से प्रेम है कि चलो माता जी हमारे प्रति स्नेह हो गया, इसका बहुमत मैंने जीत लिया। अभी बैठ करके तोतली भाषा में बात ही कर रहे थे, पीछे से प्रभावती गोपी, हे नंदरानी देखो अपने लाला का करतूत, तुम अभी तक नहीं मानती थी, आज रंगे हाथे पकड़ करके लाया हूं। भगवान ने कहा, मैया देखो यही हाल है, मैं तुम्हारे गोद में बैठा हूं और मेरा उलाहना लेकर आ रही है। इसी तरह मैं कोई गलती नहीं करता हूं, लेकिन मुझे गलती में फंसा दिया जाता है। अब बात भी ठीक है, बैठे एक गोद में। और नंदरानी ने कहा, बावली होश है तुम्हें, आवाज मत लगाओ, शांत रहो, आना है तो शांति से आओ। प्रभावती गोपी ने कहा, आज मैं तुम्हारा बेटा का सोहर गाने नहीं आए हूं, तो तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। आज उलाहना लेकर के आए हूं, तो जो उलाहना में होता है मैं तुम सुनाऊंगा। और प्रभावती गोपी, देखो तुम्हारा लाला ने क्या किया, मेरा माखन भी खाया, मटकी भी फोड़ा, मेरी क्या दुर्दशा कर दिया। मेरी अजिया सास के जमाने का मटकी था जो फोड़ डाला, क्या मैं जवाब दूंगा। आगे नंदरानी ने कहा, बावरी थोड़ा सा अपने घूंघट हटाओ, मेरा लाला किया है कि कौन किया है पता तो चलेगा। घूंघट हटाओ। और घूंघट को जब ही हटाया तो हटाने के बाद देखती है ये तो कृष्ण है नहीं, तो मेरा बेटा ही मेरे हाथों में पकड़ लिया गया। अरे तुम कहां से आ गया? क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि माखन खिलाऊंगा, इसीलिए मैं पकड़ में आया। और उस एक दो चलकर मारा, छोड़ दिया, चली गई। अब जाते जाते कुछ ही आगे बढ़े होगी, भगवान श्री कृष्ण, मैया मैं जा रहा हूँ। हाँ लाला उधम नहीं मचाना है। भैया मैं कि उधम मचाता ही नहीं हूँ। और दौड़ते दौड़ते गए, कहे भाभी जी राम राम। हे लाला इस बार तो तुमने धोखा दे दिया, लेकिन अगली बार धोखा नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि भाभी जी इस बार तो मैंने तुम्हारा बेटा का हाथ पकड़वाया है, और दूसरी बार हमको पकड़ने की कोशिश किया तो तुम्हारे पति का हाथ पकड़वा दूंगा। नटवर बापू ऐसे लीला करने वाले एक लीला उन्होंने किया है। नटवर बाबू लीला करने वालों में श्रेष्ठ है। वरहा पीडम नटवर बाबू करणयो कर्णिकारम। करणयो कर्णिकारम व्याकरण से या साहित्य से बात किया जाए, करणयो कर्णिकारम। करणयो कर्णिकारम एक ही पुष्प की माला को, एक ही पुष्प दोनों होगा, एक ही माला को दोनों कानों पर लगाए हुए हैं, एक ही पुष्प को अपनी कला से दोनों कानों में लगा लेते हैं। ऐसी कला को श्रद्धा करते हैं कि लोगों को पता चलता है कि दोनों कानों में पुष्प है, लेकिन एक ही पुष्प को दोनों तरफ लगाते हैं, एक ही माला को लगाते हैं। एक ही माला को लगाने का मतलब ऐसे माला जो है ये माला झूठा नहीं है, और उसको ला करके ऐसे लगा देते, लटका देते हैं। करणयो कर्णिकारम विभ्रद्वास कनक विषम वैजयंती माला। और वैजयंती के माला पहने हुए, बंसी को धारण किए हुए हैं, ऐसे कृष्ण को बार बार प्रणाम। इन श्लोक को सुखदेव जी जंगल में समाधि के समय पर जब सुने, अरे इतना सुंदर भगवान है, क्यों न इसकी उपासना किया जाए, क्यों न इसकी आराधना किया जाए। और सुखदेव जी अपनी समाधि तोड़ करके उन बच्चों से कहे, बच्चों ऐसा भगवान से भेंट कराओगे? हाँ चलिए, क्यों नहीं भेंट कराएंगे। ऐसा श्लोक कहां से तुमने जाना है? कि ऐसा श्लोक हमारे गुरु जी 18,000 रचना की है, हमको पढ़ाएंगे। हाँ चलिए। और सुखदेव जी चलने के लिए जब तैयार हुए, एक हो सकता है जो सुंदर दिखने में हो, क्या उसका स्वभाव भी सुंदर होगा? मैंने तो सुना है कि वो इतना नटखट स्वभाव का भगवान कि सुबह से जगने के बाद माखन मांगा, मिश्री मांगा, मैं कहां से लाकर दूंगा? हम संत महात्मा है, तपस्या करने वाले हैं। तो सुखदेव जी व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक कहा, अहो वकीयम किल काल कूटम। हे सुखदेव जी, भगवान को माखन मिश्री नहीं चाहिए। जो पूतना स्तन में बीख लगा कर गई थी मारने के लिए, उस पुतना को भी उन्होंने वही गति दिया जो बाद में चल करके माता जसोदा को दिया। किंबा दयालु शरणम प्रजेम, कौन ऐसा दुनिया में दयालु हो सकता है जिनकी आप शरणागति नहीं करना चाहते हैं? अरे ऐसा भगवान है
जो विष पिलाने वाले को भी मोक्ष देता है। और सुखदेव जी अपना समाधि तोड़ करके और व्यास जी के शिष्यों के साथ पीछे पीछे चल दिए और वहीं सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम पर आए। जो व्यास जी कहने से सुखदेव जी नहीं आए, वो सुखदेव जी भागवत के श्लोकों को सुन करके आए। व्यास जी ने पूरा के पूरा भागवत और सभी शास्त्रों को सुखदेव जी को पढ़ाया, सुनाया। और उस समय व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज ने पूरे शास्त्रों को भी, भागवत को पढ़े, पुराणों को पढ़े, सुने। जो बाद में चल करके नैमिषारण्य में व्यास गद्दी पर बैठ करके वे भागवत कथा के उन्होंने श्रवण कराया है सूत जी ने। तो सुखदेव जी को पढ़ाया व्यास जी ने और सूत जी ने सुना। वही सुखदेव जी भागवत और शास्त्रों को पढ़ करके व्यास जी ने कहा बेटा अब हो गया, अब तुमको रहना है तो आश्रम पर रहो, जाना है तो जाओ। वही सुखदेव जी भागवत पढ़ करके श्लोकों को गुनगुनाते हुए जा रहे थे कि अचानक कानों तो शब्द सुनाई पड़ा कि धर्मात्मा राजा परीक्षित को सांप लगा है। वही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के सुखदार क्षेत्र में गंगा के पावन तट पर राजा परीक्षित सांप से शापित होकर के अमर अनशन में थे। उस समय सुखदेव जी जाकर के और राजा परीक्षित को कथा सुना करके उनका कल्याण किया, उनका मंगल किया। ऐसे सुखदेव जी महाराज को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसे व्यास महाराज जिन्होंने भागवत ग्रंथों की रचना करके समाज का उद्धार किया, कल्याण किया, उनको भी मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा, एक बार भगवान का नाम ले। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण ना। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्वबंध जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। नारायण ठीक। और इस पावन मंच पर 9 बजे रात्रि तक, 6:30 से 9 बजे रात्रि तक वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी चतुर्भुज स्वामी महाराज द्वारा आप नियम से जो कथा सुनते हैं वो कथा श्रवण करेंगे। और आज ही कथा का विश्राम हो जाएगा 9 बजे रात्रि के बाद। कल प्रातः काल की आरती होगी और 8 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे रात्रि के बीच जब जिसकी अनुकूलता पड़ेगी आकर के जग की भंडारा का प्रसाद पालेंगे। तो कल 8 बजे सुबह से 12 बजे रात्रि तक भंडारा के प्रसाद पाने के लिए आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। कथा का कार्यक्रम आज ही तक 9 बजे रात्रि तक चलेगी और कल प्रातः काल की आरती अपने नियत समय से 7 से 7:30 बजे के बीच होगी। उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। कल श्री लक्ष्मी नारायण महाजग की पूर्णाहुति भी है, इसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। ओम चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखाग्निरजायत, श्रीसते लक्ष्मी सवदनया भवरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम्, विश्वनिखाल मोमयी खाल सर्वलोकमयी खाल। लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति।